जय श्री राम। मित्रों, कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है? किस गलती के कारण, किस पाप के कारण कुत्ते का जन्म मिलता है? क्यों एक कुत्ते ने भगवान श्री राम से न्याय की गुहार लगाई और उसे भगवान ने क्या न्याय दिया? मगर कुछ लोग यहाँ इस बात को लेकर सवाल उठाएंगे कि कुत्ता जो कि एक बेजुबान पशु है, वो आखिर कैसे बोल सकता है, वो कैसे न्याय मांग सकता है? भगवान उस कुत्ते की बात को कैसे समझ सकते हैं? मगर इस बात को वो लोग नहीं समझ सकते हैं। जो लोग भगवान को मानते ही नहीं, मगर वो लोग भली भांति जानते हैं जो कि भगवान को मानते हैं, क्योंकि दोस्तों भगवान किसी भी जीव की बात को सुन सकते हैं, इसीलिए तो वो भगवान हैं। तो बोलिए जय श्री राम। तो शुरू करते हैं उस कहानी को। मित्रों, इस कहानी में ये बताया गया है कि किस कर्म को करने से कुत्ते का जन्म मिलता है। पुराणों में श्री राम के बारे में एक बहुत ही सुंदर कथा है। मित्रों, प्राचीन काल में इस देश के उत्तरी भाग में एक बहुत प्रसिद्ध मठ था जिसे कालिंजर मठ के नाम से जाना जाता था। कालिंजर मठ उस समय का एक प्रसिद्ध मठ हुआ करता था। साथ ही वहाँ के राजा श्री राम को बहुत न्यायप्रिय और कल्याणकारी राजा माना जाता था। वह हर दिन दरबार में बैठकर लोगों की समस्याएं हल करने की कोशिश करते थे। एक दिन शाम को जब वह सभी लोगों की समस्याएं सुन चुके थे, तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जरा बाहर जाकर देखो कि कोई और तो इंतजार नहीं कर रहा है। तभी भैया लक्ष्मण ने बाहर जाकर चारों ओर देखा और वापस आकर बोले, कोई नहीं है प्रभु। तो श्री राम बोले, जाकर देखो, कोई हो सकता है। यह थोड़ी अजीब बात थी। लक्ष्मण जी सोचने लगे, मैंने अभी अभी बाहर देखा है, वहाँ कोई नहीं है, मगर वह फिर से जाकर देखने के लिए कह रहे हैं, तो कुछ तो कारण होगा। इसलिए लक्ष्मण जी फिर से गए और चारों ओर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। अब वह अंदर आने ही वाले थे, तभी उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो बहुत उदास चेहरा लिए बैठा था और उसके सिर पर एक चोट लगी थी। तब उन्होंने कुत्ते को देखा और उससे पूछा, क्या तुम किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हो? अब कुत्ता बोलने लगा, हाँ, मैं प्रभु राम से न्याय चाहता हूँ। लक्ष्मण जी बोले, तुम अंदर आ जाओ, और वह उसे दरबार में ले गए। वहाँ दरबार में कुत्ते ने आकर श्री राम को प्रणाम किया और बोलने लगा, हे राम, मैं न्याय चाहता हूँ। तब राजा श्री राम बोले, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तब कुत्ता कहता है, प्रभु मैं चुपचाप बैठा हुआ था, सर्वथा सिद्ध नाम का व्यक्ति आया और बिना किसी वजह के मेरे सिर पर छड़ी से वार किया, जबकि मैं तो बस चुपचाप बैठा हुआ था। तो अब मैं न्याय चाहता हूँ प्रभु। ये सुनकर श्री राम ने तत्काल प्रभाव से सर्वथा सिद्ध को बुलवाया। सर्वथा सिद्ध जो एक भिखारी था, श्री राम ने उससे पूछा, तुम कुछ कहना चाहते हो? तुम्हारी कहानी क्या है? यह कुत्ता कहता है कि तुमने बिना वजह उसे मारा। सर्वथा सिद्ध बोला, हाँ, मैं इस कुत्ते का अपराधी हूँ। मैं भूख से बौखला रहा था, मैं गुस्से में था, निराश था। यह कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा हुआ था, इसलिए मैंने बेवजह निराशा और गुस्से में इस कुत्ते के सिर पर मार दिया। आप मुझे जो भी सजा देना चाहें दे सकते हैं। तब श्री राम ने यह बात अपने मंत्रियों और दरबारियों के सामने रखी और बोले, आप लोग इस भिखारी के लिए क्या सजा चाहते हैं? उन सब ने इस बारे में सोचकर कहा, यह बहुत ही पेचीदा मामला है। पहले तो इस मामले में एक इंसान और एक कुत्ता है, इसलिए हम सामान्य तौर पर जिन कानूनों को जानते हैं वे इस पर लागू नहीं होंगे। इसलिए राजा होने के नाते यह आपका अधिकार है कि आप ही फैसला सुनाएं। राजा राम ने कुत्ते से पूछा, तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कुत्ता बोला, हाँ प्रभु, मेरे पास इस व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त सजा है। वह क्या, बताओ? तो कुत्ता बोला, इसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजिए प्रभु। तब श्री राम ने कहा, तथास्तु, और भिखारी को प्रसिद्ध कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। श्री राम ने उसे एक हाथी दिया। भिखारी इस सजा से बहुत प्रसन्न होते हुए हाथी पर चढ़कर खुशी खुशी मठ चला गया। तब सभी दरबारी चौंक गए और दरबारियों ने कहा, यह कैसा फैसला है?
क्या यह कोई सजा है? वह आदमी तो बहुत खुश है। तब प्रभु श्री राम ने कुत्ते से पूछा, क्यों नहीं तुम ही इसका मतलब बताते? तब कुत्ते ने कहा, महाराज, पूर्व जन्म में मैं कालिंजर मठ का मुख्य महंत था। मैं वहाँ खुद के और हर किसी के आध्यात्मिक कल्याण के संकल्प के साथ वहाँ गया और मैंने इसकी कोशिश भी की, मगर जैसे जैसे दिन बीते धीरे धीरे दूसरे छिटपुट विचारों ने मुझे प्रभावित करना शुरू कर दिया। मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले नाम और ख्याति ने कहीं न कहीं मुझ पर असर डालना शुरू कर दिया। कई बार मैं नहीं, मेरा अहम काम करता था। कई बार मैं लोगों की सामान्य स्वीकृति का आनंद उठाने लगता था। लोगों ने मुझे एक धर्मगुरु की तरह देखना शुरू कर दिया था। अपने अंदर मैं जानता था कि मैं धर्मगुरु नहीं हूँ, मगर मैंने किसी धर्मगुरु की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया और उन सुविधाओं की मांग करना शुरू कर दिया जो आम तौर पर किसी धर्मगुरु को मिलनी चाहिए। ऐसी चीजें होती रहीं और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी प्रतिबद्धता घटने लगी और मेरे आसपास के लोग भी कम होने लगे। कई बार मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की, मगर अपने आसपास जबरदस्त स्वीकृति को देखते हुए मैं कहीं खुद को खो बैठा। इस कारण से इस जन्म में इस कुत्ता योनि में मुझे आना पड़ा है। अब इस भिखारी सर्वथा सिद्ध में गुस्सा है, अहम है, वह कुंठित भी है। इसलिए मैं जानता हूँ कि वह भी खुद को वैसा ही दंड देगा जैसा मैंने दिया था। इसलिए यह उसके लिए सबसे अच्छी सजा है। उसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बनने दीजिए प्रभु। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।